नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से हमारे एमका फाइटर जेट के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। तो आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना जो स्विफ्ट टेस्ट बेड है तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया था। इसके अलावा भी अगर आप बात करें भारत के ड्रोन्स की, तो भारत रुस्तम 2 के आर्म्ड वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ हम एक हेल क्लास के यूएवी को भी बना रहे हैं और इसके अलावा भी हम अलग अलग जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे एमका और साथ में ये जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, इनके बीच में आखिर कनेक्शन क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ड्रोन्स की बात करते हैं तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि जो ड्रोन्स होते हैं इनको उड़ाने के लिए किसी क्रू या फिर पायलट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इनकी ये जो अनमैन्ड की खूबियाँ है, इसके कारण यहाँ पर इनको 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ है इनको डेवलप करने के लिए भारत ने पहले से ही शुरुआत कर दी है, जिसका इस्तेमाल हम अपने जो एमका फाइटर जेट होंगे उनके अंदर भी करने वाले हैं। तो अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो उन्होंने पहले से ही हमारा जो एमका फाइटर जेट है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इसके बाद अब वे एमका के ऑटो टेक ऑफ और साथ में लैंडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो हमारे एमका के पायलट को जाने वाला है, जिससे कि उनके ऊपर जो वर्क प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान में एमका का जो पायलट है वो किसी कारण से बेहोश हो जाता है, तो ऐसे में एमका के अंदर इतना डाटा होगा जिसके अंतर्गत वो किसी पास के एयरबेस और साथ में जो रनवे है उसके ऊपर भी लैंड कर सकता होगा। साथ ही साथ वो अपने आप को कंट्रोल करने में भी सक्षम होगा, जिससे कि वो एक लिमिटेड स्पीड के ऊपर अपने आप को फ्लाई करने में कैपेबल रहेगा। और ये सब करने के लिए एमका के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बेसिकली हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा प्रूफ होंगे। तो इसके बाद अगर आप हमारे दूसरे फाइटर जेट की भी बात करते हैं तो एचएएल हमारा जो तेजस है उसको भी अनमैन्ड बनाना चाहती है, जिसके ऊपर एचएएल ने पहले से काम शुरू कर दिया है। जिसके बाद जो हमारा तेजस होगा उसमें भी आप सबको अनमैन्ड की जो खूबियाँ हैं वो भी देखने को मिलेगी। और इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट को ग्राउंड स्टेशन से भी ऑपरेट करने में सक्षम होगी। तो अगर भारत इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को इन ड्रोन से और इन एमका जैसे फाइटर जेट से यहाँ पर डेवलप कर लेता है तो इससे हम भविष्य में एक सेपरेट जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको भी बनाने में सक्षम होंगे। इसके बाद अगर आप एमका की बात करते हैं तो पहले ही हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एडीई के साथ में मिल करके इसका जो पहला प्रोटोटाइप है उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया जा चुका था। और अगर आप इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं तो आप सबको इसका जो सबसे पहला जो प्रोटोटाइप है वो 2024 में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद 2025 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। साथ ही साथ एचएएल को पहले ही अमेरिकन कंपनी जीई के द्वारा लगभग 12 इंजन्स की जो डिलीवरी है वो भी की जा चुकी है, जिसका इस्तेमाल हमारे तेजस MK2 और साथ में एमका के जो मार्क 1 वेरिएंट होंगे तो उनके प्रोटोटाइप के अंदर किया जाएगा। और ये जो इंजन है ये लगभग 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है और इन्हें GEF414 इंजन्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एमका के मार्क 2 वेरिएंट की बात करते हैं तो उसमें आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर जो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं वे भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ है उनका भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में ये जो अनमैन्ड की खूबियाँ है ये एक बेसिक पार्ट होती है। तो बेसिक का यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना या फिर इन्हें मास्टर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। इनको बनाने में कई देशों को कई दशकों का समय लग जाता है। जो शुरुआत है वो आप सबको ड्रोन जैसे जो छोटे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से करनी पड़ती है। तो दोस्तों, बाकी तो इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।